गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आइए मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 का जो है एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि उदाहरण और बेसिक, ठीक है। और आज का वीडियो जो आप लोग के लिए है, आज का वीडियो आप सीखेंगे वो एक्सरसाइज जो है 5 जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी का बुक है 10th क्लास का, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए मेरे साथ और सीखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिल्कुल ही बेसिक पर है ये क्वेश्चन, जो फॉर्मूला पर है। फॉर्मूला से हम लोग सीखेंगे बेसिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्त दिया गया है, ठीक है। पहला वृत्त, ठीक है, और यहाँ पे है बाबू दूसरा वृत्त, ठीक है। ये पहला वृत्त देखिए, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, सबसे पहले हल, ठीक है, लिखना है पहला वृत्त की त्रिज्या आप इसको R1 मान लीजिए, इक्वल टू कितना है ना 19 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लिए R2 बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। बस अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। एक और वृत्त, अगला वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है इन दोनों परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। एक ऐसा परिधि लीजिए, वृत्त का परिधि जिसका योग जो है इन दोनों, जिसका परिधि जो है इस दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए एक परिधि लेना है, ठीक है। नया परिधि, नया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर ये दोनों वृत्त का परिधि के जोड़ के बराबर है। तो इसका परिधि क्या होगा, ठीक है। पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि। क्लियर? यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब आगे आइए, आगे इसका जो परिधि होता है 2 पाई r, और इसका परिधि होगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। देखिए इसका r1 वैल्यू दिया है यहाँ, इसका r2 वैल्यू दिया है यहाँ, लिख देंगे। लेकिन इसका नहीं दिया है, इसी का निकालना है। क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है कि एगो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधि के जोड़ के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। इसका परिधि जो है इस दोनों के परिधि के योग के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला और हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। अब कुछ नहीं, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई है, r है, इक्वल टू यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में है। यहाँ r1 प्लस r2 हो गया कि नहीं बाबू, ये और ये कैंसिल हो गया। अब बच गया r। अब इस r1 का वैल्यू है कितना 19, और इस r2 का वैल्यू है आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही r का वैल्यू हम लोग का निकल गया बाबू। अब देखिए यहाँ आपका आंसर जो है क्या है, आ गया ना। तो देखिए ये पाई होता है, ये क्या होता है, ये पाई है। ये पाई का मान जो है फिक्स होता है। पाई का मान यह तो आप 22/7 रखिए, अगर कुछ ना बोले तो ये 22/7 ही रखिएगा, अगर बोल देगा तो 3.14 बोलेगा, यही चीज बोलेगा। तो पाई का वैल्यू ये वाला 3.14 रखिएगा। अगर नहीं बोले तो पाई का मान जो है 22/7 रखिएगा। ये बेसिक कुछ है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन सीखने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अंतर यही है कि उस टाइम हम लोग परिधि सीखे थे और इस परिधि के द्वारा हम लोग r का मान निकाले थे त्रिज्या का, और इस 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल के द्वारा त्रिज्या का मान निकालना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ प्यारे साथियों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए ही वीडियो लाता हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
टाइम को वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है। दो वृत्त है तो पहली वृत्त की त्रिज्या क्या है, पहली वृत्त की त्रिज्या आपकी दी गई, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इसको r1 मान लीजिए, दिया गया है कितना बाबू, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी वृत्त की त्रिज्या भी दिया गया है, ये r2 जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो दो वृत्त है ना बाबू, इसी के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो दो वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है जिसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ होता है, सेंटर होता है, सेंटर और सेंटर से लेकर के जो यहाँ पे टच करता है इसी को r बोलते हैं। ये मान लीजिए आपका r1 है जिसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा है, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए। दूसरा एक है जिसका है यहाँ पे O हो गया, O1 दे दीजिए, यहाँ पे B1 दे दीजिए, इसको R2 दे दीजिए, जिसका वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा निकालना है जिसका यहाँ से सेंटर है R, ठीक है, R, इसका वैल्यू निकालना है। तो सेम यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसी को। तो लिखेंगे कि वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नया वृत्त लिखिए, नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पहली वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? यही चीज आपको क्वेश्चन में बोला है और हमने भी वही लिख दिया। प्लस योग मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो पहली इस वाला वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। इसका देखिए, इसका भी सेम होगा, पाई r1 होगा स्क्वायर और इसका होगा पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब इसमें से पाई पाई कॉमन ले लीजिए बाबू, ठीक है, यहाँ पे वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई पाई अगर हम लोग कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, यहाँ पे r2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये पाई खत्म हो गया, r स्क्वायर हो गया। देखिए r1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर तो 8 64, प्लस 6 का स्क्वायर 6 के 36, आप लोग का स्क्वायर भी याद कर लेना है। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे है आपका r स्क्वायर बराबर कितना, 100। क्या है बाबू, आपका है r का स्क्वायर बराबर, आंसर जब आया तो 100 है। इस स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे तो रूट अंदर हो जाएगा 100, रूट अंडर 100 मतलब इसको हम लोग 10 गुना 10 लिख सकते हैं। उसके बाद जब दो गो रूट के अंदर हो, जब कोई भी सेम चीज रूट के अंदर हो, दो गो, तो एक गो बाहर निकल जाता है, मतलब 10 बाहर निकल गया, यानी 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वो जो नया वृत्त है ना बाबू, उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा आपके सामने, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने ये सीखा कि आप लोगों ने क्या सीखा, पहला क्वेश्चन सीख लिया, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा से सीख लिया। अब बारी है तीसरा क्वेश्चन का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए वृत्त का जो होता है, वृत्त का परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। उसके बाद इसका क्षेत्रफल होता है बाबू पाई r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसका व्यास होता है, इसका व्यास होता है 2r। ध्यान दीजिएगा, इसका व्यास क्या होता है, 2r। अब 2r इसका व्यास होता है, ठीक है। अब यही चीज है, अब इसका r त्रिज्या तो r कहते हैं। बस इतना चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। ये इतना अगर ध्यान रखते हैं तो आप लोग का जो है ये जो चैप्टर है 12.1 आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं 3 नंबर। और साथियों चलिए अब शुरू करते हैं 4 नंबर। 3 नंबर तक हमने सीख लिया है। 3 नंबर का जो मैंने क्या किया है, एक अलग से वीडियो अपलोड करके क्या कर दिया, मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि 3 नंबर थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि
कि 3 नंबर का क्यों ना अलग से ही वीडियो अपलोड कर दिया जाए, इसीलिए मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो उसको अपलोड कर दिया है अलग से, ठीक है। लेकिन 1, 2, 4 और 5 आपको इसी पार्ट में मिल जाएंगे। चलिए तब हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर सीखते हैं। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और उससे ज़्यादा आसान उसका क्या है, आंसर है। और हम लोग सीखेंगे कैसे, बेसिक से। तो क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 40 क्या है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। जो जो क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हल हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले एक पहिया है बाबू, देखिए ये पहिया है ना। ये पहिया का जो व्यास है, मान लेते हैं ये वाला व्यास जो है, ये व्यास जो है आपका कितना 80 सेंटीमीटर है। क्लियर है। मान लेते हैं ये ए और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है, ये ओ है, ठीक है। ये इसका व्यास क्या है बाबू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहिए का व्यास, पहिए का व्यास इक्वल टू कितना है 80 सेंटीमीटर। व्यास को हम लोग लिखते हैं 2r, इसीलिए 80 सेंटीमीटर हो गया 2r का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम लोग क्या है, पहिए कितने चक्कर लगाती है। पहिया चक्कर लगाएगा मतलब टोटल जो दूरी होगा, पहले तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे। ये पहिया है, ठीक है। और ये जो है पहिया, ये देखिए ये पहिया जब घूमेगा ऐसे करके, मान लीजिए इधर से घूम रहा है, फिर कुछ दूर में आएगा, वहां भी ये जो पहिया है यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग जो टोटल दूरी होगा उसको हम लोग को भाग कर देना है उसका परिधि से, ठीक है। उसका किससे, परिधि से भाग कर देंगे हम लोग। पहिया कितना चक्कर लगाती है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो अब मसला है हम लोग का दूरी निकालने का, ठीक है। क्योंकि पहिए का व्यास निकल चुका है, अब निकालना है पहिया का दूरी। पहिया में कार द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिखेंगे, कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होता है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो सीख लीजिए। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना क्या होता है समय। क्लियर है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू 4 गुना समय। और देखिए यहाँ पे चाल दिया हुआ है किसका, कार का चाल बराबर कितना 66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और समय दिया हुआ है आपका 10 मिनट। यहाँ पर कोई समस्या है नहीं। तो यही चाल जो है, चाल मतलब स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर गुना यहाँ पे है 10 मिनट, ठीक है। अगर हम मिनट को आवर में बदलें, क्यों बदलेंगे, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग मैथ क्या कहता है बराबर करने का, मतलब एक जैसा यूनिट होने का। तो जैसे किलोमीटर प्रति आवर है तो इसको हम लोग आवर में कर सकते हैं, करना ही है, या नहीं तो इसको हम लोग को मीटर वाला यूनिट में ला देना है। तो ज़्यादा आसानी होगा कि हम लोग मिनट को ही इसमें चेंज कर दें, हम लोग मिनट को ही आवर में चेंज कर दें। क्लियर है। अब ये जीरो खत्म, 6 का पढ़ा पड़े 11 छके 66, एच भी खत्म हो गया, तो आपके पास 11 किलोमीटर हो गया कुल दूरी, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। समाप्त। यहाँ दूरी निकालने के बाद दूरी का काम खत्म। अब आगे करना है वो देखिए। अब हम लोग का पास क्वेश्चन है कि पहिए का चक्कर, ठीक है, पहिया का चक्कर
पहिया चक्कर कितना होगा, एक पहिया का चक्कर कितना लगता है, उसके लिए आपको दूरी, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है बाबू, डिवाइडेड बाय पहिया का परिधि, पहिया का परिधि, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहिया तो आपका वृत्त जैसा है, सर्कल जैसा है, इसीलिए उसका क्या निकालेंगे, परिधि। तो देखिए यहाँ पे कार है, कार, अब देखिए कार द्वारा तय की दूरी अभी हमने निकाला 11 किलोमीटर। नीचे पहिए का परिधि, पहिए का परिधि बोले तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या आप लोगों को याद है, यहाँ लिखिए वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं वृत्त का परिधि, ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, यही 2πr से नीचे में डिवाइड कर दीजिए। अब आगे देखिए, अगर 11 किलोमीटर बटे 2πr, अगर 2r एक साथ लिख दें, मतलब 2r इंटू पाई, तो इसमें कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होगा आप लोगों को, नहीं होगा। लेकिन ये 2r का वैल्यू यहाँ हम लोगों के पास है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद पाई है ना बाबू, तो पाई को रख दीजिए। पाई का भी वैल्यू होता है कितना, 22/7। अगर कुछ ना कहे तो 22/7 ही लेना है, अगर कुछ कहा तो 3.14 लेना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, इसीलिए ये। अब आगे बढ़िए, अब मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है अगर ये किलोमीटर में है तो नीचे वाला को भी किलोमीटर बना दीजिए, या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए, मतलब एक जैसा बना दीजिए, यूनिट को एक जैसा कर देना है, मीटर मीटर या किलोमीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है ऊपर वाले को मीटर बनाते हैं, मतलब ये 1000 मीटर हो गया, गुना कर दिए, और फिर अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया बाबू, सेंटीमीटर, और यहाँ नीचे जो है 80 सेंटीमीटर है, ये है, अगुना यहाँ 22/7 है, 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है बाबू, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई समस्या है, एकदम नहीं। अब इसको काट पीट करिए और आंसर अपना प्राप्त कर लीजिए। तो काट पीट तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे 11 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार में, ठीक है, और ये 1 0 और 1 0 खत्म, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 दूना 10, अब यहाँ 8 हो गया, तो अब करिए, अब यहाँ पे करिए क्या, 4 दूना 8, ठीक है, 25 चौके 100, 1 0 उतर गया, और यहाँ 1 2 5, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको, अब जो बच गया ना बाबू, इस सब को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 125 गुना 5 और गुना 7। जब 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा गुना 7। अब करिए, 7 × 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17, हाथ में है 1, 7 6 42, 1 43, यही आपका क्या आ गया, चक्कर आ गया 4375। 4375 आपका क्या आ गया, चक्कर आ गया, और यही आपका आंसर भी हो गया। तो चक्रों की संख्या आप कितना लिख सकते हैं, चक्रों की संख्या 4375, यही आपका आंसर हो गया। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने से बना के देखिए, क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। अगर बना पा रहे हैं तो मेरे से आंसर मिलाइए। और अब 4 नंबर सीखने के बाद अब बारी है 5 नंबर सीखने का। तो चलिए 5 नंबर में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, 5 नंबर सीखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, आपका जो बुक होगा उसमें क्वेश्चन देखिए जो लिखा है, सही उत्तर चुनिए, ठीक।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यही वाला कि यदि एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, और उसमें 4 गो ऑप्शन आपका दे दिया है, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने का। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीखने का। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है परिमाप और क्या उसका क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? क्षेत्रफल जो लिखा है मैंने वही लिख दिया। अब आगे क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। परिमाप या परिधि एक ही होता है, घबराएंगे नहीं और कंफ्यूजन भी नहीं होंगे। बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए ये पाई और ये पाई खत्म हो गया है, और यहाँ पे देखिए 2 गो r है और 1 गो r यहाँ पे, तो 1 गो r खत्म, तो बच गया 2 बराबर r। यानी आपका r बोले तो क्या है बाबू, r है आपका त्रिज्या। r क्या है, त्रिज्या, और आपका त्रिज्या निकल गया 2, मतलब आपका आंसर हो गया 1 नंबर। देखें कितना आसान था। ये आसान इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इसको पढ़ा, मेरे साथ समझा, इसलिए ये आसान हो पाया, वरना नहीं होता। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वृत्ताखंड या त्रिज्याखंड पे आधारित होगा। ठीक है, वृत्ताखंड और त्रिज्याखंड का जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक आप लोग क्या है, पढ़ते रहिए, सभी सब्जेक्ट को बराबरी से ध्यान दीजिए। ठीक है, और मन लगा कर पढ़िए।